तो कल हमने एक तो पढ़ा था हाथी परियोजना, एक कल बात आई थी गैंडा परियोजना, एक बात आई थी हंगुल परियोजना। तो वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई गई थी उसमें एक परियोजना का नाम है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ को अंग्रेजी में कहते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। तो गैंडा परियोजना कब की थी? 1987। हंगुल परियोजना 1970 और हाथी परियोजना 1992। ठीक है। तो देखिए हिम तेंदुआ परियोजना की हम बात कर रहे हैं। ये परियोजना शुरू हुई थी 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये परियोजना शुरू हुई थी, हिम तेंदुआ परियोजना शुरू हुई थी 2009 में। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और अच्छा सवाल बनता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा? तो वो पाए जाते हैं बेटा चीन में। तो विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? चीन में। विश्व में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में। हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को और हिम तेंदुआ की शुरुआत हुई थी परियोजना की 2009 से। भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ बनाया गया था? तो उत्तराखंड में बनाया गया था, उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में एक घाटी है भैरव घाटी, है ना। तो भैरव घाटी में ये बनाया गया था। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कल भी क्वेश्चन आया था कि बताओ हाथी दिवस कब मनाते हैं हम? हाथी अगस्त, 12 अगस्त। ऐसी हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? 2009 में। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। अब एक सवाल है, अभी पिछले समय पे करंट में सवाल आया था कि वैज्ञानिक विधि से हिम तेंदुओं की गणना की गई थी भारत में। कितने हिम तेंदुए भारत में हैं और सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं भारत में?
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा हमारे लिए, करंट बेस पे वो इन चीज़ों को मालूम कर लेगा, है ना। तो एक करंट की जुड़ी हुई जानकारी इसमें और ऐड कर लेते हैं हम, उस जानकारी का नाम हो जाएगा, हाँ, भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक विधि से हिम तेंदुओं की गणना। भारत में पहली बार, भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से हिम तेंदुओं की गणना। हिम तेंदुओं की गणना, ये गणना हुई थी अभी 2023 में, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या पेपर के लिए तैयार करना है। यूपीपीसीएस में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो करंट के आंकड़े होते हैं और जो पुरानी जानकारी होती है, उन दोनों को मिला कर सवाल बनता। अब वो तुमने देखा होगा यूपीपीसीएस की भाषा कैसी है, प्री में क्वेश्चन बना देगा कि बताओ हिम तेंदुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका मतलब उसमें 3 बातें क्या होंगी, सही होंगी, और एक बात कैसी होगी, गलत होगी। उसको छांटने का मतलब है कि हिम तेंदुओं का जो डाटा है वो आपको सही से याद होना चाहिए। तो हिम तेंदुओं की जो संख्या कैलकुलेट की गई है भारत में, टोटल जो उनकी संख्या कैलकुलेट की गई है हिम तेंदुओं की, तो वो है 718। कितने हिम तेंदुए हैं? इन 718 में सबसे ज्यादा लद्दाख में है। लद्दाख में इनकी संख्या है 477, जो कि पूरे भारत में बताया गया है कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड 124, उत्तराखंड में इनकी संख्या 124। फिर हिमाचल में है 51, हिमाचल प्रदेश में है 51। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 36, अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या है 36। फिर उसके बाद में सिक्किम में है 21, सिक्किम में हिम तेंदुओं की संख्या है 21, और जम्मू कश्मीर में है 9। जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या बताई जाती है 9, जो कि सबसे कम है। अब देखो, एक क्वेश्चन बनाएगा ओल्ड जानकारी और करंट की जानकारी को ऐड करके, कहेगा कि हिम तेंदुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन उसने लिखा कि विश्व में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए चीन में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत सरकार ने हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में चलाई। तीसरा, भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुए लद्दाख में पाए जाते हैं। चौथा, हिम तेंदुओं की कुल संख्या 872 है। अब एक कथन इनमें गलत है और 3 कथन सही है, और वो कह रही है कि गलत कथन बताइए। तो क्या हिम तेंदुओं की संख्या 872 है? ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब देखो, उसने वो भी परियोजना की नाम भी पूछ लिया, आंकड़े भी पूछ लिए, और क्वेश्चन इस तरीके से उसने कंप्लीट कर दिया कि अगर कोई सही से जानकारी नहीं हासिल करता है तो कहीं ना कहीं उस सवाल का आंसर गलत कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लें। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि अच्छा है। तितली संरक्षण, दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा तितली संरक्षण।
दूसरा हमारा हेडिंग बनेगा तितली संरक्षण। तो तितली संरक्षण के मामले में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तितली संरक्षण, देखो तितली संरक्षण का मतलब यह है कि तितलियों को सुरक्षित करना। ठीक है, तुमने देखा होगा कि जो राज्य होते हैं वो